हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी लगन और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ऑलरेडी कई क्वेश्चन बेटा यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आज से आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग आज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 बेटा रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रेपीजियम की बात कही गई है। मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 में। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है बेटा, द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू पैरेलल साइड्स, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम। कितना यहाँ पे गिवन है मैं नोट कर लेता हूँ। x प्लस 8 है, x प्लस 8 लिखेंगे। और दूसरा है आपका 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3। और इसकी साथ में बेटा हाइट भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। हाइट कितनी दे रखा है, x प्लस 4 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। हाइट इज गिवन हियर x प्लस 4। सब cm में है, सेंटीमीटर में है बेटा, ठीक है। ऑल द वैल्यूज गिवन इन सेंटीमीटर। एरिया भी यहाँ पे इनका दे रखा है। कितना दे रखा है एरिया, 590 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन्होंने कहा है बेटा एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के दो पैरेलल साइड्स यहाँ पर गिवन है, एक ये है और एक ये है। और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर गिवन है, x प्लस 4 है। और उस ट्रेपीजियम का एरिया भी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। और आपने सिंपली क्या पूछा, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आप लगाने के बाद जितने भी वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है उस वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा, 1/2 होता है। हाइट होती है, हाइट यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस 4 और सम ऑफ पैरेलल साइड जिसमें लिखेंगे आप x प्लस 8 और 2x प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये भी आप यहाँ पुट कर सकते हैं, 1/2 x प्लस 4। और यहां से आपको मिलेगा बेटा x और 2x हो गया 3x और 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 0 9 टू 18 की 8 लिखेंगे, 1 कैरी और 5 2 10 10 11 1180 आ गया बेटा। और यहाँ से x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12x और प्लस का 44 आ जाएगा। इसको उधर भेजेंगे, यहाँ पे 0 कर देते हैं, 3x स्क्वायर और प्लस का यहाँ से ऐड करने पे 23 मिल जाएगा। और इसको इधर लेके आएंगे तो बेटा निगेटिव वैल्यू आएगी, 1180 में से आपको 44 माइनस ये 6 आएगा। यहाँ पे आपको बचेगा 7 4 और 3 7 11 1136 मिल गया है ना, 1136। अब 1136 में बेटा आपको 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 6 3 18 और ये आ जाएगा 9 9 1 10 की 0 फिर से 1 11 33 34 आएगा। तो 3408 के ऐसे फैक्टर कराओ तो आपको ये मिल जाए। तो देखो बेटा मैं फैक्टर्स के बता दूं, आपको इसके फैक्टर मिलेंगे, आप करके देख लीजिएगा। एक कर देना बेटा 71 और उसमें माइनस अगर 48 करेंगे तो आपको 23 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे आपको ये भी मिल जाएगा -1136। आगे कर लेते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा या 7 और 1 8 3 कॉमन नहीं है तो केवल x ही कॉमन मिलेगा यहाँ से। तो 3x और प्लस का 71 कॉमन मिलेगा। माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे, माइनस का यहाँ से बेटा आपको 16 कॉमन मिल रहा है, देख लेना। तो 16 3 48 माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज कर दिया आपने और इसको जब डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ से भी आपको 71 ही मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में आपने लिखा 3x प्लस 71 और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना होगा x माइनस 16 इक्वल टू में 0 लिखेंगे। तो यहां से आपने देखा कि 3x प्लस 71 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू -71 अपॉन 3 आएगा। और अगर आपने x माइनस 16 इक्वल टू बेटा 0 करोगे तो यहां से आपको 16 आ जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव वैल्यू तो बेटा आप ले नहीं सकते। मैंने कई बार क्वेश्चन में बताया है कि जो डिस्टेंस होता है, जो साइड्स होती है, वी कैन नॉट इन द नेगेटिव फॉर्म, इसलिए आपको पॉजिटिव ही वैल्यू आपको यहाँ पे लेनी है।
तो ये वैल्यू क्या करेंगे, इस वैल्यू इज निग्लिजिबल, तो वी हैव टू टेक ओनली x इक्वल्स टू 16। आपको बस यही आंसर निकालना था, x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, फटाफट बेटा इसको नोट करिए ताकि हम आगे के और क्वेश्चन यहाँ पे बता सकें। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में यहाँ पे क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कही गई है। ऑफलाइन इज 114 मीटर्स एंड द एरिया इज 810 स्क्वायर मीटर। पेरीमीटर यहाँ पर गिवन है, जो सबसे पहले तो मैं नोट कर लेता हूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना यहाँ पर क्या कहा गया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 114 मीटर, 114 मीटर की बात कही गई है। और एरिया की बात कही गई है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात यहाँ पर कही गई है, वो कितना दे रहे हैं, एंड द एरिया इज 810 मीटर स्क्वायर, 810 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इन फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स। यहां पे आप नोट कर लें, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है कि आपको लेंथ ऑफ प्लॉट कितना लेना है, एक्स लेना है मीटर में। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कहा है, यूज द पेरीमीटर दिस एंड राइट द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ ऑफ दिस टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, पहले पार्ट में बेटा आपसे क्या कह रहा है कि इसकी ब्रेथ आपको फाइंड करनी है, वो भी एक्स के टर्म्स में फाइंड कर लेनी है। किसको यूज करना है, पेरीमीटर को यूज करना है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या लगाते हैं आप, 2l प्लस b लिखते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हैं। पेरीमीटर आप लिखेंगे 1142 लिखेंगे। लेंथ इन्होंने कहा है बेटा x लेना है, और ब्रेथ को मैंने b सपोज किया, सपोज यहां से 2 से मैंने इसको काटा तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 आ जाएगा। इक्वल्स टू में लिखेंगे x प्लस b, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b यहां से मिलेगा 57 माइनस x, और बेटा मीटर लिख देंगे। तो ये तो सिंपली फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग रीड कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड द एरिया राइट एंड द इक्वेशन इन x। ठीक है, x के टर्म्स में बेटा इक्वेशन लिखो, लेंथ ब्रेथ और एरिया आपको ले लेना है। तो आपको लिखना क्या है, एरिया ऑफ प्लॉट लिख दें, या फिर आप रेक्टेंगल लिखना चाहें तो रेक्टेंगल लिख दें। क्या लिखोगे, l इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया की वैल्यू 810 यहाँ पे कहा गया है। लेंथ इन्होंने कहा था बेटा x ले लेना है, और ब्रेथ आपने निकाला है b की वैल्यू आपने निकाला है 57 माइनस x निकाला है। तो यहां से देखो क्या इक्वेशन मिलेगी आपको, 57 x आ जाएगा और माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा। सबको बेटा इधर लेके चले जाइए, तो ये x स्क्वायर पॉजिटिव, 57 नेगेटिव, और 810 ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आपने बना लिया है इक्वेशन। सो सेकेंड पार्ट का आंसर भी यहाँ पे डन। अब तीसरे पार्ट में आपको शायद इन्होंने इसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोल रखा होगा, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ टू द प्लॉट। यस, यही करना है आपको। ये जो भी प्लॉट है इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लेनी है। इसका मतलब बेटा आपको इसको क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर कर लेने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर यहाँ पे हम लोग एक बार कर लेते हैं फटाफट। देखो, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो माइनस के आप 27 ले लेना, और माइनस के अगर 30 अगर आप लेते हैं तो ये 7 और 3 2 5, माइनस के 57 आ जाएगा, माइनस का 57 आ जाएगा। और बेटा मल्टीप्लाई कराओगे तो वो 810 आ जाएगा। 7 3 21 और 3 2 6 प्लस 2 8, और ये 0 810 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का मैंने कहा 27 लीजिए, और माइनस का आप क्या करिए 30 लीजिए, और प्लस का 810 इक्वल टू में 0 चलेगा। यहां से ओनली x कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन ले ले। यहां से आपको क्या कॉमन मिल जाएगा, 30 कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल सही। जैसे ही 30 कॉमन लेंगे तो सेम एज इट इज यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस का 27 मिलेगा, इक्वल टू में आप 0 कहेंगे। तो यहां से आपने देखा कि x माइनस 27 कॉमन जैसे ही लेंगे तो आपको मिलेगा x माइनस 30 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे तो x की बेटा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक आ जाएगा 27, एक आ जाएगा 30, 27 एंड 30।
अब सपोज अगर x की वैल्यू यानी कि इसकी लेंथ 27 है तो ब्रेथ कितना होगा वो फाइंड कर लीजिए, और अगर लेंथ 30 है तो ब्रेथ कितना होगा आप वो भी फाइंड कर लीजिए। तो यहां से हम दोनों ही वैल्यूज यहां से फाइंड कर लेते हैं। चलिए देखें, यहां पर लिखें इफ लेंथ इक्वल्स टू 27 देन ब्रेथ कितना हो जाएगा बेटा। ब्रेथ आपने ये लिखा था, कहां लिखा था, बी की वैल्यू ये लिखा था 57 माइनस एक्स लिखा था आपने, तो 57 माइनस एक्स यानी कि 27 करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 में से 7 जाएगा 0 और यहां से आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा, तो ये ब्रेथ आ जाएगा। अब अगर आपने ये कहा कि इफ लेंथ अब यहाँ पे मीटर ले लेना बेटा, यहाँ भी मीटर ले लेना। अगर आपने लेंथ लिया 30 है ना, अगर आपने लिया लेंथ 30 मीटर देन ब्रेथ बेटा कितना निकलेगा, ब्रेथ आपका मिलेगा 57 माइनस का अगर आप 30 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 27 ही मिलेगा। तो बेटा यही आंसर है, यही आंसर है। अगर आप लेंथ 27 कहेंगे तो ब्रेथ आप 30 कहेंगे, और अगर लेंथ 30 कहेंगे तो आप ब्रेथ 27 कहेंगे, तो इट इज योर आंसर। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज का, बाकी की क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए बेटा एक क्वेश्चन में और बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट को यहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले वाले पार्ट की डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि 6400 वर द डिवाइडेड द इक्वली अमंग द एक्स पर्संस, हैड दिस मनी बीन डिवाइडेड द इक्वली अमंग द एक्स प्लस 14%, ईच वुड हैव गॉट ऑफ द 28 रुपीज लेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ ऐसा कहा गया। देखो बेटा उस आदमी के पास 6400 रुपए थे, और इस 6400 रुपए को कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, एक्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, एक्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, आप कहोगे सर सिंपल सा है, इसको डिवाइड करा दीजिए। अच्छा ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा यही आपके पास रुपए है 6400, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि अब इसको कितने लोगों में आपको डिवाइड करना है, बांटना है। अब इन्होंने जो बोला है x प्लस 14, अब इसको आपको x प्लस 14 लोगों में डिवाइड कर देना है। तो एक लोग को कितना मिलेगा वो भी आप निकाल लोगे x प्लस 14 से डिवाइड करके। अब ऐसा करने से जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा उन्होंने वो दे रखा है कितना, 28 रुपीज का। ठीक है, 28 रुपीज। ऐसा करने पे आपको 28 रुपीज क्या होते हैं बेटा, कम मिलते हैं, ये कहा गया है। तो सबसे पहले यहां पर ऐसा लिखे, नंबर ऑफ पर्सन, लेट द नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन है, एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे ईच पर्सन गेट मनी। एक लोग को बेटा कितना रुपए मिलेगा, मैं यहां पे देता हूं। आपने कहा सर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, इतना रुपए मिलेगा एक लोगों को। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है इफ, इन्होंने ये कहा है कि अब एक्स नहीं, एक्स प्लस 14 लोगों को आपको डिवाइड कर देना है। इफ दिस मनी डिवाइडेड into x plus 14%, then each persons get money। अब एक लोग को बेटा कितना पैसा मिलेगा, सिंपल है, पैसा तो वही है आपके पास, लेकिन अब आदमी बढ़ गए, x प्लस 14 हो गए। ठीक है, x प्लस 14 हो गए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x से डिवाइड कर देते, यहाँ पे x प्लस 14 से डिवाइड, तो यहाँ से आपको कम मिलेगा, यहाँ से आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा देखें तो 6400 अपॉन में x और माइनस 6400 अपॉन में x प्लस 14, तो ऐसा करने पर दोनों का जो डिफरेंस आता है बेटा वो 28 रुपए का आ जाता है।
ठीक है, यही इन्होंने बोला था कि अगर पहले 6400 रुपए एक्स लोगों में बांटा जाए, फिर वही 6400 रुपए एक्स प्लस 14 लोगों में बांटा जाए, तो ऐसा करने पे जो है हर एक लोग कितना 28 रुपए का अंतर आता है, यानी 28 रुपए कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। अब तो इक्वेशन बन गया आपको, चाहे तो बेटा यहाँ पे 6400 आप कॉमन ले लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू में 28। ठीक है, 28 से 64 डिवाइड कर सकते हैं आप कितने टाइम्स में, 28। 8 का 8 16 4 बार में 32, नहीं 8 16 8 24 8 32। चलिए पहले 2 से काट देते हैं इसको। ये कितना आएगा, 2 1 जा 2 4 जा जाएगा, इसको आपने काटा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। 32 को अगर फिर से मैंने काटा तो ये 8 से 7 कर देते हैं, और 32 का आधा आपको 1600 मिल जाएगा, है ना। पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये 1600 मिलने वाला है 1 बाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से एलसीएम जब लेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस 14, तो x प्लस 14 और माइनस का x कर ले, तो यहाँ से आपको मिला था 7। 1600, यहां से ये तो कैंसिल हो गया बेटा, क्या मिलेगा 14 मिलेगा, और नीचे क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई करा दो इसको, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 14x हो जाएगा, इक्वल टू में 7 चल रहा है। साथ ये भी कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, और ये आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 16 दूनी 32, 3200 बेटा ये मिलेगा, और यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 14x ये आ जाएगा। इसको भी इधर भेज देते हैं, तो 0 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपको क्या कर लेना है, इसके फैक्टर कर लेना है। ये तो मैंने काटा था। ठीक है, इसके बेटा जब फैक्टर करोगे तो आपको 64 और 50 ले लेना बेटा। देखो अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये 4 आएगा, 6 में से 5 हाँ 14 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 6 4 पंचे 20 2 6 पंचे 30 2 32 मिल जाएगा, 3200 भी आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट ले लो, यहां से 14 को मैंने स्प्लिट किया 2 पार्ट में, एक मैंने किया प्लस का 64 किया और माइनस का क्या किया 50 किया। चलिए कॉमन निकाल लो, x क्या मिलेगा, x प्लस 64 मिलेगा, यहां से तो 50 ही कॉमन आ जाएगा पूरा। सेम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, 64 लिख लिया, तो यहां से आपको मिला फाइनल x प्लस 64 और यहां से मिलेगा x माइनस 50। तो x प्लस 64 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो माइनस का 64 आएगा, और एक में आपने x माइनस 50 इक्वल टू अगर आपने 0 किया तो x की वैल्यू यहाँ से 50 मिलेगी। तो 50 वाली वैल्यू लेना है और निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, अमाउंट निगेटिव तो हो नहीं सकता, नहीं x क्या था, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन से भी निगेटिव तो होगा नहीं बेटा, तो 50 ले लेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर कितने हैं, 50 है, आपको यही निकालना था फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले तो बेटा आप फर्स्ट पार्ट नोट करिए इसका, फिर मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट बताता हूँ।